अमर पुरुष की अमर गाथाएं, गौरव अति महान। अनगिनत उपकार प्रभु के, हो न जुबां से बयान। प्रभाकर बन भक्ति उजियारा फैलाया चहुओर। करुणामयी की करुणा का रहा कोई और न शोर। पिलाई संजीवनी नाम की, दिखलाई सुख की ठोर। कोटि कोटि शुक्राना करते, दास हो भाव विभोर। कोटि कोटि शुक्राना करते, दास हो भाव विभोर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, महापुरुषों की विशाल रचना को देखकर तो बुद्धि आश्चर्यचकित रह जाती है। किस प्रकार श्री परमहंसों ने इतनी मेहनत करके अपना कण कण परमार्थ में लगाकर, अपने रक्त का पल पल बूंद बूंद लोगों के जीवों के कल्याण में लगाकर पुण्य संस्कारी आत्माओं को भक्ति के सागर में डुबकी लगवाई। ये महापुरुषों के ही तो उपकार हैं कि उन्होंने कितने ही शहरों में श्री परमहंस अद्वैत मत के आश्रमों का निर्माण करवाकर भक्ति, नाम और सत्संग की त्रिवेणी बहा दी। इस त्रिवेणी में हर एक गुरुमुख नहा रहा है। गुरुमुखों, हम अभी भी देखते हैं कि श्री परमहंस अद्वैत मत के हर एक मंदिर में आरती पूजा होती है। सत्संग, सिमरण, सेवा, दर्शन, ध्यान, भक्ति के सभी साधन पूर्ण किए जाते हैं। और इन्हीं के फलस्वरूप उन गुरुमुखों की आत्माएं, उन जीवों की आत्माएं सदा ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहती है, सदा ही आनंदित रहती है, सत्यचित आनंद के भाव में हमेशा बहती रहती है। ये हमारे श्री परमहंसों की दया दृष्टि का ही कमाल है। महापुरुष तो परोपकारी होते हैं। वे तो दुर्धाम छोड़कर धराधाम पर आते ही रूहों के कल्याण के लिए हैं। देश विदेश में रहने वाली अपनी रूहों को ढूंढ ढूंढ कर श्री चरणों में लगा देते हैं। श्री चरणों की भक्ति सुधा का रसपान हमेशा ही करवाते रहते हैं, जिससे गुरुमुखों का जीवन सफल और सकारात्मक बन जाता है, भक्ति के पथ पर अग्रसर बना रहता है। गुरुमुखों, हमारे सभी श्री परमहंसों ने जीवों के परमार्थ के लिए बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही उपकार किए हैं। उनका अपना तो कोई निजी स्वार्थ भी नहीं रहता, जबकि अपने तन पर अनेकों प्रकार के कष्ट सहन करते हुए भी, अपने तन की परवाह किए बगैर भी जीवों को सुख प्रदान करते हैं। गुरुमुखों, ये उनकी रहमतें ही तो हैं। अभी जैसे हम सभी गुरुमुखों को पता है, सितंबर महीना आ गया है। जैसे ही सितंबर महीना आता है, हमारे श्री परमहंस गुरु महाराज जी, श्री पंचम महाप्रभु जी सब गुरुमुखों को याद आ जाते हैं। वैसे तो वे सदैव ही गुरुमुखों के दिल में बसे रहते हैं, किंतु सितंबर महीने में उनकी बहुत ही याद आती है, क्योंकि सितंबर महीना जो होता है उसमें हमारे श्री गुरु महाराज जी, हमारे हृदय सम्राट, नैनाभिराम, घट घटवासी, अंतर्यामी महाप्रभु जी का शुभ अवतरण दिवस आता है। 20 सितंबर का शुभ अवतरण दिवस हर एक रूह के मन को आनंद से सराबोर कर देता है। हर एक गुरुमुख प्रेमी खुशी में झूम उठता है।
श्री परमहंस गुरु महाराज जी पता नहीं तो कहाँ कहाँ किन किन रूहों का कल्याण करते हैं गुरुमुखों। वे तो दूरदृष्टा होते हैं। कौन सी रूह कब श्री परमहंसों को पुकारती है, वहाँ श्री परमहंस गुरु महाराज जी भागे भागे दौड़े चले आते हैं। ये उनकी कृपा दृष्टि नहीं है तो और क्या है। इसी प्रकार की श्री लीला हमारे पंचम महाप्रभु जी की। गुरुमुखों, एक बार क्या हुआ कि महाप्रभु जी ने लंदन शहर में बने मंगलधाम आश्रम में कृपा की। जब महाप्रभु जी भारत की ओर प्रस्थान करने लगे तो वहाँ के प्रेमियों ने प्रार्थना की, प्रभु हम सत्संग से सदैव जुड़े रहें, इसलिए कृपया यहाँ किसी महात्मा जी को स्थायी रूप से रहने की अनुमति प्रदान करें। उनकी विनय पर विचार करते हुए श्री पंचम महाप्रभु जी ने अपने सभी सेवकों पर कृपा दृष्टि डालते हुए अपने निजी सेवक श्रीमान महात्मा आत्मदयानंद जी को फरमाया, आप अब यहाँ रहकर सत्संग का सेवा कार्य करें और आश्रम की देख रेख भी करें। महाप्रभु जी की श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर श्री महात्मा जी वहाँ सेवा के लिए ठहर गए। नया स्थान, न कोई जान पहचान, न वहाँ की भाषा का ज्ञान। महात्मा जी थोड़ा घबरा सा गए। एक रात वे बहुत एकाकीपन अनुभव कर रहे थे कि यदि मुझे कुछ हो गया तो कौन मेरी रक्षा करेगा। उन्होंने अपने बेचैन मन को श्री प्रभु जी का पावन ध्यान करते हुए उनके नाम स्मरण में जोड़ दिया। सारी रात नाम का जाप करते हुए बिताई। भोर होते ही पड़ोस में रहने वाली एक अंग्रेज महिला मेरी ने आकर आश्रम का द्वार खटखटाया। महात्मा जी ने जैसे ही द्वार खोला, उसने महात्मा जी से पूछा कि आपने आश्रम की देखरेख के लिए क्या किसी गार्ड को नियुक्त किया है। महात्मा जी इस बात से अनभिज्ञ थे। उन्हें कुछ भी भान नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था। अतः उन्होंने पूछा, आपने कहाँ देखा। मेरी ने कहा, रात्रि को अचानक मेरी नींद खुली तो मुझे अपनी खिड़की में से वे गार्ड दिखाई दिए जो कद में ऊंचा लंबा था। उसने सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे और वह सारी रात बड़ी सजगता से आश्रम के आंगन, उद्यान और चार दीवारी के गिर्द घूमता रहा। महात्मा जी ने मेरी को आश्रम के अंदर प्रवेश करने को कहा, क्योंकि वे उससे अति शीघ्र ही कुछ जानने के इच्छुक थे। मेरी इससे पहले कभी आश्रम में नहीं आई थी। अंदर आकर जैसे ही उसने श्री पंचम पातशाही जी महाराज के दर्शन किए, वह उनकी तरफ संकेत करते हुए कहने लगी कि यही वह गार्ड था जिन्हें मैंने रात को पहरा देते हुए देखा था। यह सुनकर महात्मा जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। सोचने लगे कि आज तक तो यह सुना था, गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे, अर्थात सतगुरु का शब्द सेवक की लोक और परलोक में रक्षा करता है। यहाँ तो साक्षात महाप्रभु जी मेरी रक्षा कर रहे हैं। श्री प्रभु जी की अपार कृपा को स्मरण करते हुए एवं अपने लिए सारी रात यूं कष्ट झेलने के लिए वे हृदय से कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगे। श्री गुरु महाराज जी ने जब पुनः लंदन कृपा की तो मेरी महाप्रभु जी के साक्षात दर्शन पाकर धन्य हो गई। उसका हृदय प्रेम से ओतप्रोत हो गया और वह महाप्रभु जी से पुत्रवत प्रेम करने लगी। एक दिन उसने पंचम महाप्रभु जी के श्री चरणों में विनय की कि आप मुझसे यह वायदा करो कि मेरा अगला जन्म भारत में हो और मुझे श्री आनंदपुर दरबार की शरण मिले।
आपका प्यार मिले। महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद प्रदान किया। महाप्रभु जी जब भी लंदन कृपा फरमाते, मेरी पूरा समय आश्रम में रहकर तन प्राण से सेवा करती। एक बार महाप्रभु जी के लंदन कृपा करने के कुछ दिन पूर्व मेरी को आंखों में कुछ तकलीफ हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया, परंतु मेरी ने कहा कि अब तो श्री गुरु महाराज जी यहाँ आने वाले हैं, मैं उनके पधारने के बाद ही ऑपरेशन करवाऊंगी। इधर महाप्रभु जी ने जैसे ही लंदन कृपा फरमाई, मेरी भी दर्शन करने हेतु आश्रम में पहुंच गई। कुदरत का संयोग, श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करके अगले दिन ही मेरी ने प्राण त्याग दिए। मेरी की भावना के अनुरूप महाप्रभु जी ने भी अपना वायदा पूरा किया। एक सेविका के हाथ तुरंत ही मेरी के लिए चरणामृत, चरण धूलि और पीतांबर भिजवाया। सद्गुरु सेवा बंदगी में करे प्राण निसार, काल व्याल मोह जाल का जीव पे चले नवार। हकीकत में गुरमुखों, प्रभु की दरगाह में वही मान पाता है, सम्मान पाता है जो सद्गुरु के पावन श्री चरण कमलों में सर झुकाता है। श्री सद्गुरुदेव जी की निष्काम भाव से सेवा और आत्मा से सेवा करता है। उस जीव का मन निर्मल, स्वच्छ, पाक पवित्र बन जाता है। और जिनका मन निर्मल, पाक पवित्र बन जाता है, श्री परमहंस गुरु महाराज जी उनके हृदय में जाकर विराजमान होते हैं। जहाँ पर भी जीव जिस भाव से, जिस भी पुकार से श्री परमहंसों को पुकारता है, श्री परमहंस गुरु महाराज जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यह तो उस जीव के ऊपर, उस गुरुमुख प्रेमी के ऊपर निर्भर करता है कि उसके मन में कितना स्वच्छ भाव है, कितना निर्मल भाव है, उसकी पुकार में कितनी करुणा है, कितना दर्द, कितनी व्याकुलता है। जब उस हृदय में व्याकुलता आ जाती है तो श्री परमहंसों के दिलों में भी व्याकुलता आ जाती है और वो उस प्रेमी से मिलने वहाँ पर अवश्य ही पहुँच जाते हैं। मैं कोई फूल नहीं चढ़ाता, बस हृदय का फूल, मेरे पास न कोई सुगंध है, प्रेम की है सुगंध। अगरबत्तियाँ नहीं जलाता, नाम की ज्योत जलाता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पूर्ण समर्पण देता हूँ, पूर्ण समर्पण देता हूँ। गुरमुखों, ये पूर्ण समर्पण ही श्री परमहंसों को प्यारा लगता है, महापुरुषों को पसंद आता है, क्योंकि चीजें तो वे हमें खुद देते हैं। दरबार में जहाँ रिद्धियाँ सिद्धियाँ काम करती है, संसार की सर्व शक्तियाँ वहाँ पर चाकरी करती हैं। वहाँ पर चीज़ों की क्या अहमियत, क्या ज़रूरत, ये तो हमारे भाव होते हैं कि हम दरबार में ये चीज़ लेकर जाएं, वो चीज़ लेकर जाएं। महापुरुषों को प्रसन्न करने के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, किंतु सबसे अहम जो तरीका है, अहम भाव है, वह है पूर्ण समर्पण और पूर्ण विश्वास। अपने श्री परमहंसों में अटूट विश्वास रखो, इधर उधर भटकना नहीं। सच्ची लगन, श्रद्धा एवं विश्वास से जो भी प्रेमी, जो भी गुरमुख महापुरुषों की सेवा करेगा, आज्ञा में रहेगा, वह निश्चय ही सर्व सुखों को प्राप्त करेगा और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए अपना जीवन मंगलकारी बनाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।